मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणुविक सिद्धांत। भाई ये सिद्धांत क्या बोलता है आपको, ये बताता है कि जो आपका एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। क्या है? एटम, मतलब कि परमाणु आपका सबसे छोटा पार्टिकल है। क्या बताता है? परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है। हाँ रहता है। हाँ, और ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें वाटर की, H2O, यही होता है ना वाटर। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होने वाली है। या फिर हम बात करें C6H12O6, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी वही रहने वाली है, गुण धर्म जो है इसके यहाँ पे भी वही रहने वाले हैं और यहाँ पे भी वही रहने वाले हैं। और जो एटम है, यहाँ पे आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, 6 एटम किसके हैं? कार्बन के हैं, है ना। 12 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। 6 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पे 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो जो एक एटम है, एक परमाणु है, यहाँ पे 6 परमाणु हैं, लेकिन ये एक क्या है? एक परमाणु है। परमाणु, एटम, कार्बन एटम है, इनकी संख्या कितनी है? 6 है ना। कार्बन एटम की संख्या यहाँ पे कितनी है? 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की परमाणु की संख्या कितनी है? 12 है। और यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अणु किसे बोल रहे हैं, परमाणु किसे बोल रहे हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट है उसे परमाणु बोल रहे हैं, है ना। उसे क्या बोल रहे हैं? परमाणु। और जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया था वो परमाणु बॉम्ब डाला गया था। कौन सा बॉम्ब डाला गया था? परमाणु बॉम्ब। की सबसे छोटी यूनिट जो होती है यूनिट में, वही वाला बॉम्ब डाला गया था। वो बार बार क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई किए जा रहा था और उसने बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा कर दिया था एक तरीके से। आज भी वहां के लोग क्या होते हैं? अपंग पैदा होते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप पैदा होते हैं। होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्या बताता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, सबसे, किसी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा, बेटा म्यूट रखो, सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु होता है। Atom is the smallest particle of a element. Atom is a smallest particle of a element. ठीक है, अब बात करते हैं, कल मैंने आपको बोला था, एक टर्म बोली थी मॉलिक्यूल, है ना। एक टर्म बोली थी मॉलिक्यूल, एक टर्म बोली थी आयंस, है ना। तो मैंने वो मॉलिक्यूल लिख के मिटा भी दिया था कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, कि मैं कल समझाऊंगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके एलिमेंट, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जो आपका क्या है? मॉलिक्यूल। जब मैक्सिमम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो ना, तब मुझे बता देना आप, ताकि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक टर्म है मॉलिक्यूल, एक टर्म है आयन, आयंस। आयंस जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं।
ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो ये क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। और ये दोनों ही क्या होते हैं, एटम होते हैं। एटम की ही बात कर रहे हैं ना, ये सबसे छोटा पार्टिकल है और इससे मिलके आयन्स या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। अगर धनात्मक की बात करें तो इंग्लिश में इन्हें कटायन बोला जाता है, कटायन, हटाए और इन्हें बोला जाता है। एनायन बोला जाता है। अब मोलिक्यूल की बात करें तो मोलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं आपके, मोलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात करें तो होमो एटोमिक, होमो एटॉमिक। दूसरा होता है हेट्रो एटोमिक, हेट्रो एटोमिक। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे समपरमाणु, समपरमाणुक और विषम परमाणुक, सम परमाणुक विषम और इधर विषम परमाणुक, परमाणुक। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो यस मैम। समपरमाणु क्यों होते हैं, चैट बॉक्स में लिखा करो बेटा, बार बार अनम्यूट मत किया करो वरना बाद में वॉइस क्या होती है आपकी, क्या हो रहा है, स्क्रीनशॉट। तो क्या होता है, समपरमाणु की बात करें तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं हम, ऐसे O2 लिखते हैं, है ना। नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं, N2 लिखते हैं, है ना। ऐसे ही और यस भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो आपको इसका मतलब क्या समझ आता है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन है, एक नाइट्रोजन और एक ही इसके साथ नाइट्रोजन कंबाइन है। हालांकि यहाँ पे 3 बॉन्ड होते हैं लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये एक दूसरे से दो ऑक्सीजन क्या है, कंबाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन कंबाइंड और यहाँ पे ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये एक जैसे है, मतलब कि सम, सम मतलब एक जैसे, समान। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब समान होता है, सम समान मतलब, हाँ, चैट बॉक्स में लिखना है समान, है ना। और विषम, विषम मतलब भिन्न, विभिन्न, विभिन्न से विषम याद रहेगा आपको, मतलब कि भिन्न। जैसे कि आपका H2O, यहां पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना। एक ऑक्सीजन है, एक दो हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये इसके साथ कंबाइन है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, NH4, एक नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर दिए हैं, NH3 लिख देते हैं, NH3, है ना। इस तरीके से कंबाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये विषम परमाणुक है, हेट्रो एटॉमिक है, मतलब दो तरीके के, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, दो या तीन या चार कैसे भी हो सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, क्या होंगे, एक जैसे ही आपके होंगे। अब अगर बात करो तो एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी इसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे दो एटम्स कंबाइन है, एक जैसे है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, इसे ही एटॉमिसिटी बोला जाता है, परमाणुकता बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, परमाणुकता बोला जाता है। यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन कर देती हूँ आपकी, एटॉमिसिटी। क्या बोला, एटॉमिसिटी मतलब परमाणुकता, परमाणुकता, ठीक है। तो ये क्या होती है कि एक जो कोई भी मॉलिक्यूल है हमारा, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल है ये O2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो है, ये प्रेजेंट क्या है, दो प्रेजेंट है। तो इसे बोलेंगे डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मतलब कि द्विपरमाणिक, परमाणु
परमाणुक। परमाणु। ठीक है, अब मान लो कोई एक चीज प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस है, वो सिंगल पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है एक, एक परमाणविक। फिर अगर मान लो आपको कोई चीज ऐसी मिलती है जो तीन के पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी ओजोन लेयर होती है, क्या सुनिए ना, ओजोन, इसे क्या बोलते हैं, ओजोन, है ना। तो ये क्या है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, त्रि परमाणविक। ऐसे ही मान लो आपकी कोई चार के पेयर में प्रेजेंट होती है, मान लो P4 होता है, क्या है, P4, फोस्फोरस 4, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा, TETRA, टेट्रा एटॉमिक। दिखाई दे रहा है आपको नीचे, यस मैम। जो जा रहे हैं भाई वो यूट्यूब पे देख लेना। टेट्रा एटॉमिक का क्या होगा आपका, चतुर परमाणिक, है? ठीक है, ये बोला जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा हो, मान लो कोई 8 है, किसी के उसके पीछे हम देखें तो S8 है, मान लो सल्फर 8 है, सल्फर 8 है, इसे बोलेंगे मल्टी एटॉमिक, पोली एटॉमिक, क्या बोलेंगे, पोली एटॉमिक, पोली एटॉमिक। पोली का मतलब होता है बहु, बहु परमाणिक, अणु परमाणु। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो। यहाँ पे देखो, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा, एक ही पॉइंट डिस्कस किया भी मैंने आपको इस थ्योरी का, कि पहला पॉइंट ये है कि एटम सबसे छोटा क्या होता है, पार्टिकल होता है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना। फिर उसके बाद एटम को हम दो तरीके से, अगर एटम को मिला के बनाया जाए, मान लो ये एक एटम है ना, ये छोटे छोटे एटम्स थे, मैंने पहले भी बताया था, अगर इनको जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, मोलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब मोलिक्यूल आपका है वो हो सकता है होमोएटॉमिक हो, मतलब कि आपका समपरमाणविक हो, या फिर हेटेरोएटॉमिक हो, कि विषम परमाणविक हो, विषम मतलब भिन्न, विभिन्न, विभिन्न। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हो। और यहाँ पे होमोएटॉमिक का मतलब होता है समपरमाणविक, मतलब समान, एक जैसे, जैसे कि दो ऑक्सीजन ने एक साथ कंबाइन किया, दो जो नाइट्रोजन है उसने एक साथ कंबाइन किया, तो ये क्या होगा, मोनोएटॉमिक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी क्या है, परमाणुकता। परमाणुकता क्या बताती है हमें, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने अणु प्रेजेंट, परमाणु प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने परमाणु प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है, क्या होता है, अणु। किसी भी अणु में कितने क्या प्रेजेंट है, परमाणु प्रेजेंट है, ये बताता है एटॉमिसिटी। जो आपकी परमाणुकता यही बताती है। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, इसको आप सीक्वेंस में लिख लेना, मैंने तो ऊपर नीचे लिख दिया, इसको आप पहला पॉइंट लिखना, इसको आप दूसरा पॉइंट लिखना, इसको आप तीसरा लिखेंगे, इसको आप चौथा लिखेंगे, और इसको आप पांचवा लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में उतारते हुए सीक्वेंस में उतार लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हाइड्रोजन है मोनोएटॉमिक, मतलब एक परमाणविक, मतलब एक दिख रहा है आपको, इसके साथ दूसरा कंबाइन नहीं दिख रहा है। अगर द्वि परमाणविक की बात करें तो मतलब डाई, द्वि मतलब डाई, साइंस में दो का मतलब होता है डाई, मोनो का मतलब होता है एक, द्वि परमाणविक। फिर इसमें आपको दो ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मतलब कि दो चीजें आपस में मिली हुई आपको दिखाई देगी। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, ट्राई, तीन मतलब ट्राई, थ्री, थ्री परमाणविक एटॉमिक। अगर यहाँ पे चार की बात करें, फोस्फोरस है, चार है, ठीक है। यहाँ पे टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, एटॉमिक चतुर्थ परमाणविक। ठीक है, और उसके बाद
अगर आपका 5 आ जाए पेंटा बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं, तो लेकिन आपको इतना याद नहीं करना। तो अगर इससे ज्यादा आए हम उन सबको क्या बोल सकते हैं, पॉली एटॉमिक, मतलब बहुपरमाणविक बोल सकते हैं। 4 के बाद जितने भी ज्यादा आते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, बहुपरमाणविक बोलेंगे। वैसे उनके लिए भी अलग अलग टर्म होती है, लेकिन आपके लेवल में आपको 4 तक याद करनी है, उसके बाद जो ज्यादा आता है उसे बहुपरमाणविक बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो। मैम ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। ले अब इससे गया। आगे बात करें। जो ये एटम होता है ना, इसी थ्योरी का दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, इसी थ्योरी का दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। ये तो पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट वैसे तो आपने लिखने में इतना लिखना है, ये इतना पॉइंट है पहला, है ना। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ आ जाए एटम से बड़ा क्या बनता है, उससे बड़ा क्या बनता है। ठीक है, अब इसकी आगे थ्योरी को जब हम एक्सप्लेन करें, ये शायद मैं आपको कल करा पाऊंगी, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर हो पाए तो इसको आगे मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करके फिलहाल के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंबाइन कर रहे हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि मान लो मैंने दो दाल के दाने साथ में लिए, हाथ में रख लिए, 4 5 10 12 दाने हाथ में रख लिए, तो जब आप उसको उठा के देखोगे तो आप अलग अलग कर सकते हो, हर दाने को आराम से हाथ से उठा सकते हो, है ना। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे से इस तरीके से कंबाइन हो गई हो कि हम उसे हाथों से अलग ना कर सके, मतलब कि एक बॉन्ड से, मतलब कि एक बंध से, क्या है, बंध द्वारा क्या होती है, एक दूसरे से संयोजित होती है, बंध द्वारा संयोजित होती है, बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन और भी जो है एटम्स है उनके बारे में होता है, और भी एटम्स है उनके बारे में होता है। मतलब कि ये क्या होता है, किसी एटम के द्वारा, मतलब कि बॉन्ड के द्वारा, मतलब कि किसी बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होती है, बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होती है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, बदल जाती है। कब, जैसे कि मान लो H2O था, H2O था, जब खाली हाइड्रोजन था, एक मान लो ये हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो ये अलग काम में प्रयोग ली जाती थी, है ना। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते थे, रेस्पिरेशन में काम आती थी। हाइड्रोजन भी हमारी इसी तरीके से बलून में, हीलियम हाइड्रोजन उसमें बलून में भरने के काम आती है हमारी, है ना। लेकिन जब इन्होंने कंबाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया आपका, पानी। क्या बन गया, वाटर, एक्वा, है ना। तो ये पानी किस चीज में काम आने लगा, हमें पीने के काम आने लगा। और ये कैसे बना है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब कि इसने इसके साथ बॉन्ड कंबाइन कर लिया है, इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड कंबाइन कर लिया। देखो ये एक तरीके से मान लो, या तो मैं हाथों को ऐसे जोड़ू, है ना, या मैं हाथों को ऐसे जोड़ू और इस ग्रिप को इतना टाइट रखूं कि मैं पूरा अपना जोर लगा रही, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, है ना। मतलब इसने क्या कर लिया, इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अगर इस तरीके का कोई बॉन्ड बनाते हो, वही हमारे कभी कभी इस प्रोसेस के द्वारा हो पाता है। क्या है वो, हमारी केमिकल रिएक्शन जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उसके द्वारा हो पाता है। और यही बात कौन बोलता है, हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है। क्या बोलती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है। और जो एटम होता है वो इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो आपके माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। क्या, एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो आपके माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। अगर मान लो एक एटम की बात करूं मैं, ये मान लो एक एटम है, ये तो मैंने बड़ा बना दिया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है।
अगर इसके एटम की बात करूं, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अगर इसकी रेडियस देखी जाए, रेडियस समझते हो ना, सर्कल से, सर्कल के सेंटर से जो इसकी सरकमफेरेंस, इसकी परिधि का थीटा ज्यादा, वो क्या कहलाता है, इसका रेडियस कहलाता है। परमाणु त्रिज्या मतलब कि परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो इसकी एटॉमिक, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, 0.37 इंटू 10⁻⁴ आपकी कितनी होगी। आप इस माइनस का मतलब समझते हैं, जो ये मैंने माइनस लगा के 10 लिख दिया, इसका मतलब समझ आता है आपको। माइनस लगाने का मतलब होता है 0.37 इंटू 1/10⁻10 मीटर। अगर हम इसको अपोन में ना लिख के इसी के बराबर में लिखना चाहे तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। इस बात का यही मतलब होता है, ठीक है। दूसरे टर्म में अगर हम इसकी यूनिट चेंज करना चाहें, तो यूनिट चेंज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 0.037 नैनोमीटर। ये भी यही बात होती है ना। या ये बात बोल लो, या ये बात बोल लो, या फिर ये बात बोल लो, ये तीनों ही बात क्या है आपकी, सेम है, बस यहाँ पे यूनिट का अंतर है। जैसे कि मान लो मैं बोलूं 1 kg, है ना, या फिर बोलूं 1000 ग्राम, एक ही तो बात है या अलग अलग है। मुझे बताएंगे जल्दी से कि एक बात है या अलग अलग बात है। मैम एक ही बात है, क्योंकि मैम वो 100 ग्राम हो जाएगा ना, हाँ वो क्या हो जाएगा, 100। और ये एक हो जाएगा, इस वजह से मैम। हाँ तो बस ये अंतर होता है यूनिट का, कि यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है। तो यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये क्या करना है, हमने यूनिट चेंज कर दी है, नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या थी, मीटर। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जो वो आपका 1 क्या होता है, नैनोमीटर होता है, वो कितने के बराबर होता है, आपका 10⁻⁹ मीटर। पता चल रही है आपको ये बात। देखो कैसे, अगर मैं इसको ये बनाना चाहूं, ये बनाना चाहूं, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, देखो सिंपली यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम इसको। यहाँ पे जैसे मानो 0.037 बाय कितना लिखोगे आप, 1000, राइट, सही लिखा मैंने बेटा, रिस्पॉन्स दो ना, आपको समझ भी आ रही है बातें। आवाज मिल पा रही है मेरी। यस मैम। मुस्कान, मुस्कान, मिल गई आवाज। सानिया, यस मैम। सुन रहे हो, यही बता रही हूँ मैं। अगर हम इसको यहाँ पे लिखे तो अपोन में 1000 लिखेंगे, क्योंकि हमने ये पॉइंट हटाया और उसके बाद जितने ये हैं जिनसे उतनी जीरो लगा देते हैं हम, है ना, ये लिखा हमने। और इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.37, इस पॉइंट को हटा के हमने 100 लिखा, इंटू 1/, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। और हमने क्या बोला, ये दोनों बात क्या है, बराबर है। ये दोनों बात क्या है आपकी, बराबर है, यही तो बोला हमने। समझ पा रहे हो। यस मैम। हाँ तो इधर देखो, आगे से जीरो हटाओ तो कोई मतलब नहीं है इन जीरो का, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट करो कितनी जीरो है, जैसे हम क्या, हम इस बात को ये लिख सकते हैं, 37 इंटू 10⁻⁻3, क्या हम इस बात को ये लिख सकते हैं। अरे बेटा बोलो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं यूं ही बोले जा रही हूँ। मैम आ रही है समझ।
तो ना तो आप चैट में रिप्लाई कर रहे हो कि समझ आ रहा है, ना आप कोई मुंह से ही बोल के बता रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ ही ना आ रहा हो, और ना आपने कैमरा ऑन कर रखे है। सबको समझ आ रहा है? कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको समझ ना आ रहा हो? क्या कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे समझ ना आ रहा हो? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें, इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 37 इंटू, अब जीरो कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है ये 10 जीरो है, 11 और 12, 10⁻⁻12 लिख सकते हैं इस बात को हम? यस और नो? यस मैम। अगर यहाँ से हम 3 जीरो को काटना चाहें, 3 जीरो को काटना चाहें, तो यहाँ पे 3 जीरो को काटेंगे तो कितना बचेगा? कहाँ पे है मैम? क्या? कहाँ पे काटेंगे तो? मैं बोल रही हूँ यहाँ पे 10 रेज़ टू दिख द नहीं रहा है। पावर, है ना? मान लो इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर -3 था, है ना? यस यस मैम। ऐसे नहीं करते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो। इतना तो समझ आ रहा है ना? अब हमें जीरो काटनी है, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है? यस मैम। काट आती है हमें यस काटने। तो इधर कितना बच गया? 37, और इधर कितना बच गया आपका? इज इक्वल टू 37 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1/10⁻⁹ ऐसे ही बचा ना? यस मैम। है ना? ऐसे ही बचा है। तो इसका मतलब अगर हमें ऊपर ले जाना पड़े इसे, इसका मतलब अगर हम इस 10 को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम कैसे लिख देते हैं? इसको यहां से हटा के माइनस का साइन लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, है ना? अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 37 और ये 37 क्या है? बराबर है। अगर आप इसे काट दो तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? 37 जा 37, 37। है ना? 1 आपको किसके इक्वल दिखाई दे रहा है? 1 इक्वल टू 10⁻⁻9, है ना? मैम दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? ऊपर वाला रब करके बताती हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 0.037 नैनोमीटर, या फिर इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? 0.37 इंटू 10⁻1/10⁻⁻10, है ना? अब इसी बात को क्या लिखा जा सकता है? 0.37 इंटू 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेम ही बात लिख रही हूं मैं। फोन लग भी रहा है मोबाइल से। अगर इस पॉइंट को हटाना चाहूं तो क्या लिख दूंगी? ये समझ पा रहे हैं? यस मैम। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.37, अगर इस पॉइंट को मैं यहां से हटाऊंगी तो बाय 1 0 0 0, है ना? अब हमें इसको बराबर प्रूव करना है। की भला रे, इसको बराबर प्रूव करना है, तो इसमें से 3 जीरो काट देंगे, काट दी भाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 37/1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जीरो कम लगाई आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 लगानी थी यहाँ पे जीरो, तो हमने 3 जीरो काट दी थी। तो यहाँ पे
3 जीरो काटने के बाद 7 यहाँ पे बचा, 8 और 9, कितना बचा 9 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे 10 था, 10 जीरो लगाए, जिसमें से 3 जीरो हमने इधर से कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने 9 जीरो लगा दी, और इसी बात को हम लिख सकते हैं 37/10⁻⁹ है ना। और इधर वाले को क्या लिखेंगे 37 इज इक्वल टू 37। इसको इससे काट देंगे तो क्या बच गया यहाँ पे 1/10⁻⁹ है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁹, और यहाँ पे हमारा बचा 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये चीज बराबर आ गई? यस मैम आ गई। तो यहाँ पे यही तो बोल रही हूँ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। समझे आप? अब आप पे डिपेंड करता है इस चीज को यहाँ पे आप बस इतना रट लेना चाहते हो या इसको समझ के ऐसे करना चाहते हो। मैंने दोनों तरीके से करा दिया। अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस इसको इतना रट लो कि एक हाइड्रोजन के एटम की रेडियस मतलब परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 0.37 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर वो आपको लिख सकता है 0.37 इंटू 1/10⁻10 मीटर, या फिर वो लिख सकता है 0.037 नैनोमीटर, या फिर आपको बोल सकता है कि ऊपर लिखे हुए सभी ऑप्शन सही है। तो आप क्या आंसर पे मार्क करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, मैंने आपको ऑप्शन ए दिया ये, बी दिया ये, सी दिया ये और डी दिया उपरोक्त सभी, तो क्या सही लगाएंगे आप? दीदी का वो बेटा क्या सही लगाओगे? मैम ने सुना, मैं दोबारा तो फिर बोलो ना, दोबारा बोलो, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर जो आपका क्वेश्चन है ये है एटम की, हाइड्रोजन एटम की त्रिज्या कितनी होती है, हाइड्रोजन एटम की त्रिज्या कितनी होती है ना। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है आपको ये, ऑप्शन बी दिया गया है ये, ऑप्शन सी दिया गया है ये, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी सभी। मैम उपरोक्त सभी। मैम हाँ। सभी तो यही तो पूछ रही हूँ। सभी है, हाँ उपरोक्त सभी। हाँ, तो चैट बॉक्स में लिखना था ये। तो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों की बात अगर लिखे तो ये सेम ही है। ये मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखा दिया। अगर किसी को समझ आया है ये तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो तो इसे छोड़ देना, इसे रट लेना भाई, ठीक है। ओके, आगे चले। यस मैम। इरेज कर दूं? यस मैम। दो पॉइंट बता दिए मैंने इसमें, एक तो इसकी रेडियस कितनी है ना। यस दूसरा मैम। मैंने आपको क्या बता दिया कि ये सबसे छोटा होता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि ये इतना छोटा होता है कि हमारी कनेक्टेड आई से, बल्कि हमें माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा। क्या बताया मैंने? कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे हमारी नहीं मॉडर्न थ्योरी बोलती है। और ये एक दूसरे के साथ जो जुड़े होते हैं वो बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? पहला पॉइंट ये पढ़ा कि एटम सबसे क्या होता है, छोटा होता है। एटम सबसे क्या होता है, छोटा होता है। वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, रासायनिक बॉन्ड के द्वारा कंबाइन करते हैं। एटम एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया में बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और चौथा पॉइंट पढ़ा हमने इसकी
रेडियस वाला कि हाइड्रोजन की रेडियस 0 पॉइंट कितनी होती है? अरे बोलो बेटा, हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होती है? चैट बॉक्स में लिख दो या ओरली बोल दो। नोटबुक है आपके पास? नोट डाउन किया है? मैंने पूछा आपसे हाइड्रोजन की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है, तो भाई इतनी देर से क्या बता रही थी मैं आपको? यही तो बता रही थी 0.37 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर होती, माइनस सॉरी 10 मीटर होती है। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, 0.037 नैनोमीटर होती है। यही तो बोला मैंने, यही तो आपकी हाइड्रोजन की त्रिज्या होती है, यही तो बोल रही हूँ मैं। और क्या बोल रही हूँ? समझ आ रहा है आपको? दो ही बच्चों को समझ आ रहा है बस। दोबारा रिवाइज कराऊं? रिवाइज मैम अभी कराऊं? मैम अभी आप अब क्या पूछे? अभी मैंने यही पूछा था कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। ये एटॉमिक थ्योरी है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, मतलब कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है, ये इसमें आपने क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आपने क्या पढ़ा है। जो अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है? यस मैम। जो मैं अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। पहला यस पॉइंट, ऐसे फिंगर को करके याद करेंगे जल्दी से, जैसे कल याद किया था। कैमरा ऑन करके दिखाऊंगी। बेटा कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, दिखाओ मुझे। ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में। अभी याद कर लोगे बेटर है, वरना बाद में लेके बैठे रहोगे, फिर भी याद नहीं करना आपने। यस और मैम। फिर एग्जाम टाइम में फिर आप बोलोगे हमें कुछ समझ नहीं आया। कैमरा ऑन करो जल्दी से। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, ऐसे करो जल्दी से फिंगर्स को। विनीता कैमरा ऑन करो बेटा। कल क्लास नहीं लिया था तो जो मैं बता रही हूँ वो कर लो। अभी आपको कैमरा ऑन करना है और ऐसे करने हैं फिंगर। राधिका, मुस्कान, सानिया, अब एक एक का नाम लेके बोलूं क्या? ऐसे करो फिंगर को। और पहला पॉइंट, ऐसे करो पहला पॉइंट। एटम है वो सबसे, परमाणु है वो सबसे छोटा कण है। क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण है। माइक को म्यूट रखना है, मेरे साथ साथ बोलना है। परमाणु सबसे छोटा कण है। दूसरा पॉइंट, माइक को म्यूट रखो, बस बोलना है आपको, ठीक है? परमाणु सबसे छोटा कण है। दूसरा पॉइंट, परमाणु इतना छोटा कण है कि हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते, की मदद से भी नहीं देख सकते। दूसरी दूसरी बात, जब वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो तत्व होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोजन बनाते हैं, संयोजिक बंध बनाते हैं, संयोजन बंध बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं।
एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि जो ये मैंने बताया ना, एक दूसरे के साथ इस तरीके से बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रासायनिक बंध बना लेते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध बना लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन की त्रिज्या की बात करें, हाइड्रोजन की परमाणुिक त्रिज्या की बात करें तो ये देखो 0.37 इंटू 10⁻⁻10 क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है? अगर हम इसकी दूसरी यूनिट में बात करें, नैनोमीटर में बोलने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? 0.037 नैनोमीटर क्या होती है? हाइड्रोजन की परमाणुिक त्रिज्या होती है ना। अब कुछ परमाणु होते हैं, उनके कुछ सिंबल होते हैं। मैं परमाणुओं के नाम लिख रही हूँ और उनके क्या लिख रही हूँ? सिंबल लिख रही हूँ। आप फटाफट उसे उतार लेंगे। ये आपका जो आपकी बुक में दिया गया है उतने ही मैं आपको लिखने वाली हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर आपका दिया गया है आर्गन, आर्गन को हम Ar से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका होता है बैरियम, बैरियम को भी A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है कैल्शियम, Ca से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है, कैल्शियम के बाद आता है आपका क्लोरीन, Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो कैल्शियम को Ca से और क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोबाल्ट, Dalt, Co से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपका आता है लेड, Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है आयरन, मैम लोबाल्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? कोबाल्ट के बाद लिखा लेड, LEAD, लेड। लेड को Pb से डिनोट किया गया है। LEAD लेड, लेड को Pb से आपका डिनोट किया गया है। फिर आपका लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? आपका H से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉपर, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर के बाद आप लिख सकते हैं आपका क्लोरीन, सिलिकॉन, मैम सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन भी लिख देंगे। फ्लोरीन, सिलिकॉन को Si से, हाँ मैम सिलिकॉन सीसा को Si, सीसा नहीं है, सीसा को Pb, किसको? नो मैम वो दूसरा है। हाँ गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट गोल्ड कर, को Au से, सिल्वर को मैम सिल्वर को Ag से, Ag से, मैम चांद, हाँ सिल्वर चांद। हाँ आयोडीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोडीन I से, I से, मैम है ना। फिर मैग्नीशियम Mg, आयरन को आयरन को शायद A से, A, Fe से, आ से नहीं बोलते, ये आयरन है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। Fe, हाँ सल्फर सल्फर मैम S, S से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? को N से, हम से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका ऑक्सीजन बार बार यूज कर रही हूँ तो पता ही होगा, यस मैम, ओ से, ठीक है। O से, पोटेशियम के से, पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से।
फिर सिलिकॉन तो हमने लिख दिया है, और फिर क्या आता है, सिल्वर भी हमने लिख दिया। सोडियम को एन ए से, Na। है ना। जिंक को यस मैम। मैम मैं लिंक को जेड एन से। Z- हीलियम लिखा मैंने, हीलियम मैम एच ई से, HE। हीलियम को एच ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम और क्या लिख सकते हैं, लिथियम। मैम मैम मैग्नीशियम लिखा। मैग्नीशियम नहीं, लिख देते हैं मैग्नीशियम को मैम Mg। मैग्नीशियम Mg। एक मैग्नीशियम Mg। Mn। और क्या रह गया आपका, बहुत जी कॉमन जो यूज होता है, ऑलमोस्ट मैंने सभी लिख दिया है। नियोन Ne। तो इतने आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आज की क्लास में मैम इतना, इसको याद लेके आना। हाँ बोलो बेटा। मैम यूरोनियम लिखा है। इतने ज्यादा आपको याद यूरेनियम। नहीं करना। यूरेनियम आपके में मेरे ख्याल से यूज भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो आपको 118 याद करने पड़ेंगे कम से कम भी। पीरियोडिक टेबल आपकी मेरे ख्याल से है, कौन सा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, है आपके में? मैम देख रहे हैं। किस मैम वाले chapter में? लिथियम को किससे प्रेजेंट किया गया है?